पूरी हलचल पर नजर दौड़ाएंगे। बड़ी खबर यह आ रही है, चंपई सोरेन ने विधायकों की गिनती करवाई है, वीडियो जारी कर विधायकों को गिनवाया है। 43 विधायकों ने अपना अपना नंबर बताया है। झारखंड में गठबंधन के विधायकों का वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपना अपना नंबर बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद से अभी तक नई सरकार नहीं बनी है। झारखंड में कोई सरकार नहीं है इस वक्त और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जेएमएम बनाना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद अभी कोई भी मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाया है। आपको इस वीडियो में एक बार नंबरिंग सुनवाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 43 विधायकों की विशुद्ध गिनती जेएमएम ने गिनवाई है। जेएमएम और उसके सहयोगी दलों के पास 43 विधायकों की संख्या इस वक्त गिनवाई गई है। एक बड़े होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जेएमएम के विधायकों को बुलाया गया है, ठहराया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि सरकार बनने नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए, 43 विधायकों की विशुद्ध गिनती मैं आपको सुनवाता हूं जेएमएम की तरफ से जो वीडियो सामने आया है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43, तो 43 विधायकों के समर्थन का दावा जेएमएम की तरफ से, जेएमएम के सहयोगी दलों की तरफ से। और गवर्नर ने शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है। गवर्नर से मिलने के बाद चंपई सोरेन बोले हैं शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया गया है। यह चंपई सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है जल्द ही बताएंगे कि सरकार बनवाने के लिए आपको कब आमंत्रित करना है। सबसे बड़ा सवाल है आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है। आपको चंपई सोरेन का बयान पहले सुनवाते हैं। के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। देखिए, हम लोगों ने उनका विस्तृत रूप से देखिए उनको अरे सुनिए, हमने कहा, हम लोग ने कहा बोल देते पूरा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। एक मिनट अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया। इसको गठन करने का प्रयोग आरंभ किया जाए। देखिए चंपई जी मौजूदा, चंपई जी अब इस डिबेट के 3 बड़े सवाल मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस मुद्दे पर आज की बहस होनी है और इसमें सवाल क्या अहम रहने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल लेकर आइए सामने स्क्रीन पर। बड़े सियासी संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है झारखंड। क्या झारखंड में कोई नया सियासी संकट देखने को मिल सकता है? सोरेन की जेल जाने के 24 के चुनाव में बीजेपी को क्या इसका फायदा हो सकता है? करप्शन के चार्जेस को लेकर खासतौर पर क्या लोकसभा के साथ ही झारखंड में चुनाव के संकेत दिए जा रहे हैं? लेकिन यह सब मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि जेएमएम ने 43 विधायकों की परेड अभी अभी करवाई और उसका वीडियो सामने जारी किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अंशनी जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट कर आपको खबरें भी पहुंचा रहे हैं। तो पहले अंजनी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि फिलहाल अपडेट क्या। अंजनी, सबसे बड़ा सवाल है और सबके जहन में यही सवाल है,
सरकार नई बन क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है नई सरकार का गठन। 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो जेएमएम गठबंधन की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए विवेक, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं जब इस्तीफा हेमंत सोरेन ने दे दिया था और तब से बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है। और अभी देखिए थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं 5 विधायक और जिनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्यपाल से बात हुई, लेकिन उन्होंने शपथ ग्रहण का अभी कोई तय मुकर्रर नहीं किया है। कल एक बार फिर से खबर तो यह है कि कल एक बार फिर से उनको बुलाया गया, कल वो बताएंगे कि आखिर शपथ ग्रहण कब कराना होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो चंपई सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य को आप बाकी लोग सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अभी यहाँ पे राज्यपाल ने कोई वक्त नहीं दिया है। हालांकि उनके सामने 43 विधायकों की एक वीडियो जारी की गई कि भाई हमारे पास इन लोगों का समर्थन है और हम सरकार बनाने को तैयार हैं, वक्त दीजिए। दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है चंपई सोरेन की तरफ से, लेकिन अभी राज्यपाल ने उनको वो टाइम नहीं दिया है कि किस टाइम पे शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि अंदर की जो खबर आ रही थी, जो विधायक बता रहे थे कि कल एक बार फिर से आएंगे राजभवन और फिर जो है हो सकता है कि दिन और तारीख मुकर्रर कर दे राज्यपाल। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, हर कोई सवाल यही उठा रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों। बिहार में होता है तो तुरंत इस्तीफा और अगले दिन कुछ ही घंटे में शपथ ग्रहण हो जाता है, लेकिन झारखंड में परिस्थितियां क्यों बदली हुई है, झारखंड में इतना वक्त क्यों लग रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है विवेक। बिल्कुल, राज्यपाल की तरफ से बुलावा क्यों नहीं आया अभी तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंजनी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ इस वक्त अरुण यादव जुड़े हुए हैं, आरजेडी के स्पोक पर्सन है, उनके पास चलेंगे और कुछ और मेहमानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक बड़ी डिबेट इस वक्त शुरू की जा सके। अरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। बहुत धन्यवाद जी, मेरा सवाल यही है और जो हर कोई जानना चाह रहा है, आखिर झारखंड में आप भी अलायंस में है, वहां पर झारखंड में सरकार बनने में देर क्यों हो रही है? विवेक जी, आप तो लगातार बने हुए हैं और आपके जीरो ग्राउंड और संवाददाता भी अंजनी जी वहां से आपको सारे गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं जी। अब तो देख रहे हैं किस खुलेआम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये अब छुपा हुआ नहीं है, अब इस पे तो अब बहस करना भी बेईमानी लगता है, क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह से अति कह सकते हैं। अब हमारे पास विधायकों की संख्या इस सरकार बनाने में क्यों नकर नुकर कर रही है। वहां की राज्यपाल महोदय को तो दे देना चाहिए भाई, आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अब जहां उनको, अब बिहार में देखिए मिनटों में एक हाथ से आमंत्रण, एक हाथ से समर्थन पत्र लेते हैं और घंटों में मिनटों में सारा चीज हो जाता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ हमारी सरकार बननी है, जोर तोड़ की राजनीति में वो सफल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है अरुण जी कि जेएमएम के अंदर कहीं कोई एकमत ना हो या फिर जेएमएम के अंदर दो गुट बन रहे हो जिसके वजह से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हो? नहीं, इसमें तो पूरा काउंट हो रहा है। राज्यपाल को इसमें विलंब करने की क्या जरूरत है, उन्हें तो आमंत्रण देना चाहिए, सारा फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, पैरेड करा ले राज्यपाल महोदय। तो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए वहां हमारी महागठबंधन की सरकार तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार किस तरीके से अब जनादेश का वहां गला घोटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शासनादेश के बल पर लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है, कुचल रही है। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि चंपई सोरेन के पास 35 विधायकों का ही समर्थन है, ये बीजेपी का दावा है। अरे ये बीजेपी कहने वाले कौन होते हैं, ये तो सदन में सारा चीज होगा ना जी, ये तो सदन तय करेगा ना, सदन के अंदर ना जब विश्वास मत हासिल करने का सवाल आएगा। ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह कौन होते हैं भाई, ये संविधान का ज्ञाता यही हो गए हैं क्या, लोकतंत्र में यही सारा चीज हो गए हैं क्या, जनता कुछ बिल्कुल नहीं। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और जानबूझकर देरी कराई जा रही है झारखंड में सरकार बनाने से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। और इसे लेकर जो सवाल है वो आप उठा रहे हैं। मैं एक बार अंजनी के पास चलूं, उसके बाद आपके पास वापस लौटता हूं। यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अंजनी के पास वापस चलते हैं, अंजनी इस वक्त मौजूद है। अंजनी, बीजेपी क्यों कह रही है कि 35 विधायक ही हैं? हमने वीडियो देखा 43 विधायकों की काउंटिंग वाला।
देखिए विवेक, आप समझिए इस पूरे प्रकरण में शुरुआत में सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था कि किस तरीके से यहाँ पे जमीन घोटाला हुआ, उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लगातार ट्वीट करके हमलावर करते रहे। अब दुमका के जो सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि जेएमएम के पास बहुमत है ही नहीं, और उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब जो है ये सरकार जो है खतरे में है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबूलाल मरांडी ने ऐसा क्यों कहा। अब देखिए यहाँ पे जो बीजेपी की सक्रियता बढ़ गई विवेक, आज ही जो है झारखंड प्रभारी बीजेपी के जो पहुंचे हैं यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर जारी है, और कल विधायक दल की बीजेपी की बैठक होनी, यानी बीजेपी की सक्रियता देखकर ही यहाँ पे जेएमएम और जो इंडिया गठबंधन के लोग घबराए हुए हैं। लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा निशिकांत दुबे ने जो जो दावा किया वो चीजें सच होने गई। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी का नाम आगे रख सकते हैं, वो नाम सामने आया था, हालांकि उसमें सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो है चंपई सोरेन का नाम आगे आएगा। तो ये सब बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी होती कौन है, उनके पास सारे आंकड़े कहां से आ रहे हैं। 43 विधायकों का परेड करते हुए वीडियो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, समर्थन उनके पास पूरा है। तो आखिर अब राज्यपाल किस बात की देरी कर रहे हैं, यहाँ पे वही सवाल लगातार विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, इसलिए बीजेपी के मेहमान का मैं इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा हूं। हमारे साथ बीजेपी के सिद्धार्थ यादव जुड़ने वाले हैं, स्पोक पर्सन हैं, प्रवक्ता है, और उनका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है। भाई जब 43 विधायकों की परेड हो गई है, 43 विधायकों की काउंटिंग का वीडियो जेएमएम ने जारी कर दिया है, तो फिर सरकार के लिए आमंत्रण करना चाहिए। अब कयासों के बाजार में ये 35 विधायक हैं, इतने दावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर मगर के चक्कर में इस तरह की लेट लतीफी क्यों की जा रही है, यह सवाल हर कोई पूछेगा। अरुण यादव जी के पास चलते हैं। अरुण यादव जी, क्या कोई स्पेसिफिक रीजन आपको नजर आता है? सवाल इस बात का लेकर है कि झारखंड के बड़े नेता इस बारे में दावा कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे तक ये दावा कर रहे हैं कि 35 विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं हो सकता है। ये लोग लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं। इनको न तो संविधान में आस्था है, ना तो लोकतंत्र में विश्वास है। तो ये क्या कहेंगे भाई? अब आप काउंटिंग करके आपके कैमरामैन आपके विजुअल में चल रहा है और समर्थन का दावा ठोक रहे हैं वहां महागठबंधन के लोग। सारे विधायक तो आप ही तो काउंटिंग करवा रहे हैं। ये निशिकांत दुबे कौन होते हैं? ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का ये अपहरण करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जनादेश का अपमान करने के लिए ये लोग बैठे हैं। इन लोगों का तो एक सूत्री कार्यक्रम है विवेक जी। पूरे देश में जिस तरीके से ये लोग तांडव मचाए हुए हैं, देश की जनता देख रही है, और आने वाले समय में, खास करके आने वाले चुनाव में, इनको सबक जनता सिखाएगी, ये ना भूलें। बिल्कुल, आप कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तानाशाही, हिटलर की जब इस देश में तानाशाही नहीं चली, तो मोदी की क्या तानाशाही चलेगी? जी, आप ये कह रहे हैं जानबूझकर देरी कराई जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में संजय राणा आ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास चलेंगे। संजय राणा जी, झारखंड की सियासत को तो आप नाप ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे अभी तक। बिल्कुल, देखिए जहां तक झारखंड की बात हो रही है, अभी मैं इनके प्रवक्ता को सुन रहे थे, जो वक्ता अभी हमसे पहले बोल रहे थे। अरुण यादव जी है, आप से कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता कि लोग झारखंड में 43 विधायकों की परेड करवाई है जेएमएम ने अभी थोड़ी देर पहले। देखिए 82 सीटों की विधानसभा है, 42 जो है वो बहुमत का आंकड़ा होता है। आमंत्रण नहीं मिला है अभी तक सरकार बनाने को लेकर। देखिए सवाल उठने लाजमी है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नजर नहीं आता कि इसमें कोई सवाल क्यों ना उठाए। देखिए सवाल उठाना विपक्ष का काम है, सवाल उठा सकता है, सवाल पे उठाने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। लेकिन आप लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? अगर लोकतंत्र की हत्या हो जाती कि ये यादव जी आके टीवी पे ऐसे बात कर सकते थे? कतई नहीं बात कर सकते थे, उठा के जेल में बंद कर दिया था। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, उसको अंतर्गत आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो भी समर्थित विधायक है उसकी चिट्ठी लेकर के आप जाइए, सरकार बनाने का दावा करिए, गवर्नर आपको बुला लेंगे। एक गवर्नर आपको टाइम देता, ऐसा नहीं कि जब मर्जी के उठा के बूथ चले गए और परेड कराने लगे। भैया अपना प्रोसीजर को फॉलो करिए, इतनी टिलमिलाहट क्यों है? पहले आप अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे। संजय जी एक बात बताइए, अभी झारखंड में कोई सरकार नहीं है पिछले 24 घंटे में। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। अब अगर आप टाइम ले लें तो क्या बगैर सरकार के कोई राज्य गवर्न हो सकता है, या फिर वहां पर सरकार ना हो, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन ना हो? दो में से एक विकल्प। देखिए ऐसा है कि सरकार 24 घंटे पहले वो अरेस्ट हो गए, लेकिन सारे मंत्रालय तो नहीं चले गए,
चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन सारे मंत्रालय, सारे मंत्री अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कि नहीं कि सरकार को भंग कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया अथवा कुछ नहीं है वहां पे। तो मंत्री मंत्रालय काम कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी है, सारे अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मंत्रालय नहीं चल रहा, कार्यक्रम नहीं चल रहा और प्रदेश नहीं चल रहा। भाई आपको समस्या, आपको अपनी पार्टी बचाना इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टी में ही कम से कम मतभेद उठते जा रहे हैं, अगर वो मतभेद ज्यादा होंगे तो आपको तकलीफ हो रही है। आपको 43 की 43 परेड कराने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना लेटर लीजिए, समय लीजिए, उनको दे दीजिए। लेटर कल शाम में ही चंपई सोरेन ने जाकर दे दिया, कह रहे हैं। अरुण यादव से जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। अरुण यादव जी। जी विवेक जी, ये तो भाई साहब जैसे बोल रहे थे, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता है क्या? हमें जानकारी नहीं है। अब विवेक जी इसको बताएं हमको। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं तो ठीक है, या कोई विश्लेषक के रूप में है? वैसे हमारा काम है बताना, यादव जी, जो मैंने बताया प्रोसीजर को। आपकी खींच दिखा रही है, मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप लगा करके, अटैक करके आप ये बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। आप ये बताइए, आपने पत्र दिया, गवर्नर है कि नहीं है, टाइम देंगे, बुलाएंगे, आप आमंत्रण देंगे, आप जाइए वहां पे। ये कौन होते हैं निशिकांत दुबे? नहीं, निशिकांत, देखिए विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता है वो बोल सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। अगर आपको संविधान अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो उसी तरह निशिकांत दुबे जी हो, चाहे मैं हूं या देश का कोई भी व्यक्ति हो, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। इसमें हमें कोई कुरेज नहीं लगता है। आपको इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, पेट में दर्द यह है कि चुनी हुई सरकार को, जो लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री को आप लोकप्रिय जनप्रिय कर रहे हो। ये बताइए, उस प्रदेश के गठन में इनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये बताइए, ये अपने भाई को एक एक करके सर, एक एक करके सुनिए। आप बोलिएगा भ्रष्टाचार पे वार करे तो स्वागत है, भ्रष्टाचार पे वार कहां कर रही है ईडी? भाई कार्रवाई कर रही है ना ईडी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी का कहां मतलब है यहाँ पे? तो उनके प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन ईडी किसी एक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंसी नहीं है या उनकी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। देश का में सत्ता है, देश में एक शासन है, शासन के अधीन सारे जितने भी आयोग होते हैं, जितनी भी एजेंसियां होती है, काम करती हैं। और कोई भी भ्रष्टाचार करेगा या चोरी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो राणा जी, करप्शन मैं मान रहा हूं, आप अगर कलेजे पे हाथ रख कर ईमानदारी से, एक इंसानियत के नाते अगर बोलिए, एक विश्लेषक अगर रियल में, मैं अपने कलेजे पे लेके हाथ रख दिया और बोल रहा हूं कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपको सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार मैं करूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई भी करे। एक बात बताइए, के रूप में क्या ईडी काम नहीं कर रही? ठीक है, अब इतिहास से आप बता लो। अरुण जी और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण जी बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए संजय जी, करप्शन की बात थी, ईडी की कार्रवाई की बात थी, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, 1 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई, 10 दिन की मांगी गई थी, मामले की जांच चल रही है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं बन रही है, ये बताइए। इसमें तो ईडी का कोई हाथ नहीं हो सकता है। आप लोग 43 और बाकी हमारे पास है। ठीक है ना? ठीक। जैसे कि मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना, तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। आरिएगा, हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चले। चंपई सोरेन को कह रहे कि 46-47 तक नंबर चला जाएगा। 43 नंबर्स का एक वीडियो अभी जारी किया है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, सिद्धार्थ यादव के पास, लेकिन उससे पहले एक वीडियो एक बार मैं सुनवाना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने वीडियो सुनवाया था तो सभी मेहमान हमारे साथ नहीं थे, सिर्फ अरुण जी थे और संजय जी थे।
एक बार फिर से सभी दर्शकों को भी सुनवाते हैं और मेहमानों को भी सुनवाते हैं। जेएमएम ने 43 विधायकों की गिनती का वीडियो जारी किया है, जरा सुनवाइएगा एक बार फिर से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 33 34 36 38 39 40 41 42 41 43 43 और सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। इसके अलावा हमारे साथ राकेश शेट्टी जुड़ गए, कांग्रेस के स्पोक पर्सन, और हमारे साथ नीलम मिश्रा को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जेएमएम स्पोक पर्सन, उनको भी जोड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आप लोगों का, तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं मैं। 43 विधायकों की गिनती का वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, नंबर्स के साथ एक बार फिर से दिखा दूंगा। सब में मैंने बोल दिया कि सबके जितने भी विधायक है सबके सामने नंबर लिखकर दिखा दे दर्शकों को, ताकि यकीन हो जाए। अब सवाल यह है, जो जेएमएम भी पूछ रही है, दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं कि वहां सरकार बनने में देर क्यों हो रही है। आपको क्यों लगता है आप लोगों की कि 35 विधायक ही हैं जेएमएम गठबंधन के पास? नहीं, देखिए, इसमें लगने और नहीं लगने की कोई बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज्य भवन और प्रदेश के राज्यपाल वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, और इंस्टीट्यूशन को तय करना है कि जो जिस प्रकार की एक स्थिति बनी है झारखंड में, एक मुख्यमंत्री की करप्शन के आरोप में आने के कारण, उनकी गिरफ्तारी होने के कारण अब वो अंदर जा चुके हैं और एक नया मुख्यमंत्री चुनने की जो स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति फिर से नहीं हो, कोई झूठ ना बोल सके, कोई कम सपोर्ट को ज्यादा ना दिखाए। और ये पूरे देश ने देखा कैसे एक फैमिली फ्यूड हुआ, कैसे परिवार के अंदर कितनी कलह थी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इन सब चीजों से बचते हुए राजभवन का प्रोगेटिव है संविधान के अनुसार कि वो चुने कि अब मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त जो सपोर्ट है वो उनके पास है, उन्होंने साबित किया और वो शपथ लेंगे। इसमें अगर मुख्यमंत्री उचित समय में सब लेंगे शपथ, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई वहां पर आती है जब वास्तव में सपोर्ट की कमी हो और कोई ये सोच रहा हो कि अभी तो मैं जैसे तैसे तोड़ के इधर जोड़ से दिखा के ऐसा कर लूं, एक बड़ी अच्छी और मशहूर कहावत है, एक हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप कह रहे हैं कि राजभवन इसमें देखेगा, वैधानिक चीजों को परखेगा, उसके बाद बुलाएगा। नंबर्स का कुछ हो सकता है, परिवार में डिस्प्यूट हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जब नंबर्स वो कह रहे हैं 46, 43 विधायकों की गिनती करवा दी, तो 24 घंटे से झारखंड में मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग तय करेंगे, राज्यपाल तय करेंगी और राजभवन तय करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो परेड कराने से या फिर वीडियो बनाने से सरकारें नहीं बनती। ये बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। संविधान में नहीं लिखा है कि आप सबको गोल घुमा करके खड़ा कर दें और वीडियो बना लेंगे तो उससे आप सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हैं। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है, आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये जिस प्रकार का एक मीडियाबाजी है, ड्रामाबाजी कर करके दिखाने की कोशिश हो रही है। हमारे पास तो कल, अभी वो क्या बोल रहे हैं, कल हमारे पास 42, 43 थे, अभी हमारे पास 47 हो गए, थोड़ी देर में 40 हो जाएंगे। ऐसे सरकार बनेगी क्या? अरे, आपके पास जितना है पर्याप्त लीगल प्रोसीजर को, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करिए। आप राजभवन को जाइए, राजभवन ने आपको कल का भी समय दिया, रेजिग्नेशन भी टेंडर हुआ, आपसे भी मिला जा रहा है। कहीं तो जोल होगा कि आप नहीं जा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, तो उस बात को, जो संवैधानिक प्रक्रिया, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। और मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, दूसरी बात, अगर अब इसको सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना है, हमारे पास तो वहां विधायक है नहीं, हम तो सरकार बनाने के लिए अभी वहां क्लोज है नहीं, हम तो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेयर अभी करंट में वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से है नहीं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, देरी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये वास्तव में अपने ही घर की कमी है। उनके घर में कमी होने के कारण, पर्याप्त समर्थन नहीं होने के कारण, पर्याप्त कॉन्फिडेंस ना जता पाने के कारण ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। वो पर्याप्त कॉन्फिडेंस जताएंगे तो राजभवन उनको इन्विटेशन देगा और उनका सरकार विपक्ष का एलिगेशन ये, देखिए, मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती और मैं सवाल पूछ लेता हूं, चाहे कोई भी हो। विपक्ष का एलिगेशन क्लियर ये है, मैं जा रहा हूं राकेश शेट्टी जी के पास इसके बाद,
क्लियर एलिगेशन यह है कि महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वाला सीन करने की कोशिश की जा रही है, बैकडोर से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था। राकेश शेट्टी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर इसका जवाब लेने के लिए आपके पास आता हूं। राकेश शेट्टी जी। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, जी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पूरा का पूरा मजाक बना के रखा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स है हो या गवर्नर हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलती है वैसे ये लोग काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी यही चीज हुआ। जो नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई चालू थी, वो लोग जैसे अलायंस बन जाते, उन लोगों को पाक साफ करके अजित पवार को यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बना दिया। प्रफुल्ल पटेल, जिनको दाऊद के साथ लिंक बता रहे थे, उनको अभी सुनने आ रहा है कि उनको आगे एमपी का टिकट वो भारतीय जनता पार्टी से लड़। जो इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या इनकम टैक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है वैसे काम कर रही। आज आप देख लीजिए झारखंड के अंदर क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले नीतीश बाबू को डराया, नीतीश बाबू के ऊपर ईडी का इंक्वायरी करवाया, वो उनके साथ चले गए, वो हमारा इंडिया अलायंस तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए। अब झारखंड में आ गए। अब आप धीरे धीरे देखना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हर एक के पास यही चीज उपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता ये देख रही है कि अपोजिशन के लोगों के ऊपर ईडी की इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्ट नेता है उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस है, खुद नरेंद्र मोदी जी भोपाल में मंच पे खड़े होके बोल रहे थे कि अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का किचन घोटाला जी, और 3 दिन के बाद उनको डेप्यूटी सीएम आपने बना दिया। तो क्यों विश्वास करे जनता आपके ऊपर? तो आप ये कह रहे हैं कि जेएमएम के भी कुछ नेता, कुछ विधायक इस रेडार पर हो सकते हैं जो बाद में बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और झारखंड में एक नई सरकार देखने को मिल सकती है। राकेश शेट्टी जी, एक साल से हेमंत सोरेन को धमकाई तो जा रहा था जी, लगातार ईडी की नोटिस देना, उनको बुलाना, उनको धमकाना। देखिए, ठीक है, मैं इसका जवाब मैं आ रहा हूं संजय जी, मैं आ रहा हूं। मैं सिद्धार्थ यादव जी से सीधा जवाब ले लेता हूं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। जो झुका नहीं उसको जेल भेजने जी, का काम किया। सिद्धार्थ यादव जी, ईडी का प्रेशर देकर जेएमएम के कुछ विधायकों से संपर्क कर झारखंड में नई सरकार चाहते हैं आप। देखिए, ये तो ख्याली पुलाव है, इन बातों का क्या जवाब दिया जाएगा? अजीत पवार का एग्जाम्पल तो दे रहे थे आपके सामने। हाँ, मैं उस बात का जवाब देता हूं। जी, देखिए कि एक ऑपोजिशन ने एक रैंट पकड़ लिया है 2-4 दिन से, 5 दिन से। जब भी इनका कोई ऐसा बड़ा लीडर जो भ्रष्टाचारी है वो अंदर जाता है, ये बात ये पकड़ के लाते हैं कि एक अजीत पवार हैं, एक ये हैं, वो हैं, 4-5 नाम है, और ये भी कहते थे इनके लिए भी होता था, इन पर कुछ नहीं हुआ। अरे आप पर कितने दिन से जांच चल रही थी और आज आप गिरफ्तार हुए हैं? उन पर किसी पर जांच बंद हुई क्या? किसी पर भी जांच बंद हुई क्या? पर आप गिरफ्तार हो गए और आप भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचारी तो सब है। अरे ऐसे नहीं होता ना। जब अजीत पवार जी आपकी तरफ थे, आपकी सरकार के साथ थे और उन पर ईडी ने केस दर्ज किया, तो ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो गई, पूरा देश खतरे में है, संविधान जलाया जा रहा है, गड़बड़ हो गई। और जैसे ही वो इधर आए, वो कह रहे हैं यही तो था वो भ्रष्टाचारी, आपने छोड़ कैसे दिया, ये देखो। अरे ऐसे नहीं होता। देश देख रहा है आज, किसी भी भ्रष्टाचारी पर अगर कोई कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार की घटना देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। अगर उस पर कार्रवाई होती है, कहीं बंगाल में ईडी की एजेंसीज के साथ क्या होता है, वहां पे अधिकारियों का सर फोड़ दिया जाता है, वहां लड़ाई लड़ी जा रही है, झारखंड के उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। ऐसे तो नहीं देश चलेगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये तो संविधान नहीं बताता। तो ये प्रकार की जो हरकत है, ऐसे जो विपक्षी नेता कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के सामने बताते हैं कि ये लोग गिल्टी हैं, कल्प्रिट हैं। और कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी है, गिल्टी है, कल्प्रिट है। नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसे नामों में तो लंबी फेहरिस्त है। हेमंता के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए थे, आपने बीएस येदियुरप्पा के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, आपने अजीत पवार के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, करप्शन के एलिगेशन इनके ऊपर भी थे, जिनका केस खत्म हो गया। लेकिन मैं केस खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये डिबेट मेरा डिरेल हो रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। डिबेट जा रहा है करप्शन की तरफ। मैं बात कर रहा हूं झारखंड में सीएम क्यों नहीं है, और इसी को लेकर बात सवाल उठाए जा रहे हैं। करप्शन पर एक्शन लीजिए, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। पैनल पर कोई नहीं कह रहा करप्शन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछा मैंने, उसका मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब वहां के मनोनीत
जो विधायक दल के नेता हैं और जिन्हें भावी सीएम बताया जा रहा है चंपई सोरेन, वो कह रहे हैं हमारे पास 46 नंबर हैं, तो हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। एक बार आपको सुनवाते हैं उनका बयान, फिर आपका जवाब लेंगे और फिर अरुण यादव जी वेट कर रहे हैं काफी देर से, उसके बाद संजय जी आपके पास आता हूं। नया सरकार गठन का प्रक्रिया को पूरी किया जाए, ये हम लोग कहा, लेकिन राज्यपाल महोदय से ये आश्वासन मिला कि हम जल्दी करने का हम विचार कर रहे हैं। दादा कितना विधायक का समर्थन पत्र सौंपे आप लोग? 43 और बाकी हमारा पास है। ठीक है ना, ठीक। जैसे कि मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना, तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, और ये हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कोई कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ जी, यही सवाल पूछा जा रहा है, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, उसके बाद अरुण यादव जी के पास चलते हैं कि आखिरकार विलंब किस बात को लेकर है। जब मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने लिस्ट सौंप दी है, लिस्ट की बात की है कि हमने लिस्ट सौंप दी, उन्होंने कहा जल्द ही बुलाया जाएगा। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी नेता के कहे जाने पर, वीडियो बनाए जाने पर या कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा करने पर सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती हैं संवैधानिक प्रक्रिया से। अगर उन्होंने सपोर्ट का लेटर उन्होंने दिया है और वो पर्याप्त है, इट इज अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कि वो तय करेंगे कि ये जो बात है वो सच है कि नहीं है। अगर इस बात से डरना क्यों? आपका गठबंधन इतना मजबूत आपके साथ खड़ा है, तो डर किस लिए रहे हैं? आपकी सरकार बन जाएगी। पर कहीं ना कहीं डर यही तो है कि गठबंधन आपके साथ नहीं खड़ा, या डर यही तो है कि विधायक आपके साथ नहीं खड़े, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आप ये कह रहे हैं कि इस पर गवर्नर अपने विवेक से फैसला करते हैं। आप ये कह रहे हैं गवर्नर इस पर अपने विवेक से फैसला करते हैं। निश्चित रूप से ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव है, ना आपका, ना मेरा, ना जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं उनका है, ये किसी का नहीं है। जब गवर्नर का है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके करेंगे और वही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अरुण यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण यादव जी। नहीं, आपने तो सुना ही, और उन्होंने दावा पेश किया, गवर्नर साहब से मिलने का भी काम किया, तो फिर गवर्नर किसके आदेश के इंतजार में है? बुलाएंगे, देखते हैं। यहाँ बिहार में तो इस तरह की नहीं हुई, मिनटों में सारा काम हो गया, शपथ ग्रहण तक भी हो गया, इसलिए कि वहां से आका का आ गया था लिफाफा या फोन आ गया था क्या? यहाँ संवैधानिक ये नहीं था क्या? तो ये कहना इन लोगों का, तो पूरे देश में जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तो पूरा देश और दुनिया देख रही है। जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को, कई इसका इतिहास रहा है, ऐसा नहीं, इतिहास रहा है किस तरीके से। और बोल रहे थे कि ईडी, और ईडी क्या, ईडी तो आप ये कह रहे हैं अरुण जी की, आप ये कह रहे हैं कि ये आपके पास कोई रिपोर्ट, कोई जानकारी आई है कि जेएमएम के साथ कुछ ऐसा हो सकता है झारखंड में, या फिर कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही हो? तेजस्वी तो बार बार दावा कर रहे थे, तेजस्वी ने 10 दिन पहले भी दावा किया था। देखिए विवेक जी, और हमारा तमाम वहां का महागठबंधन का विधायक एकजुट है। लाख कुछ कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, शासनादेश के बल पर वो उसको मुंह खाने पड़ेगी, और जनता में भारी आक्रोश है। पूरे देश की जनता के बीच आप पहुंच जाइए। जिस तरीके से ये लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक ईडी, जिस तरीके से एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, ईडी के तरह काम कहां कर रही है? पूरे देश में रिकॉर्ड है। यानी जेएमएम आरजेडी का अलायंस इंटैक्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। संजय जी, गुंजाइश करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। अरुण यादव खुला चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और नहीं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल भी उठाया। अरुण यादव जी बड़ा खुलकर बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनके बयान, जो जिस तरह से रहता है। वो कह रहे हैं कि बिहार में तो तुरंत हो गया आपका सब कुछ, झटपट सरकार, चटपट इस्तीफा, यहां बड़ा वक्त लग रहा है। चलिए इस पे झटपट आंसर दे देते हैं। देखिए, हमारे अभी मित्र बोल रहे थे कि
हेमंत सोरेन साहब को 1 साल से डराया जा रहा था, डर गए थे। आपको पता होगा, क्योंकि जनता को जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ये अपने लिए कि ईडी की कार्रवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के भगा दिया। ये सत्ता है नंबर 1। आप फिर गलत जा रहे हैं। सत्ता मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिहार में बिहार में आ रहा हूं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। नहीं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी से मतलब नहीं होता है। जिसके पास समर्थन है, नीतीश कुमार बाबू के पास समर्थन अरे तो यही तो कह रहे हैं चंपाई सोरेन की उनके पास समर्थन है 43 विधायकों का। ये बात आप क्यों नहीं मानने को तैयार है? हमने तो आपको बयान ये बताइए, जो वीडियो बनी है, आपको क्या मालूम है कि वीडियो आज की है या 6 महीने पुरानी है? आपको क्या मालूम है कि वीडियो कब बनी है? उसकी ने विधायक दल का नेता संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ विधायक ये कह रहा है 43 नंबर लिख के दे दिए हैं। मैं यहाँ स्टूडियो में 20 आदमी 50 आदमी खड़ा करा दूं और नंबर गिनती करा लूं, उससे क्या संविधान चलता है? ऐसे चलता संविधान? अच्छा भाई, अपना लेटर लीजिए, गवर्नर के पास जाइए, गवर्नर को दीजिए। नहीं तो बिहार में टेस्ट कैसे हुआ था संजय जी? बिहार में कैसे टेस्ट? बिहार वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी इस तरह गए से उनको बुलाया गया, क्योंकि भैया 78 जो नंबर था, 78 बीजेपी का था, 45 उनके पास थे, हम के 4 थे, टोटल 128 हो रहा। सबको चलिए, मैं आपकी शिकायत दूर कर देता हूं, सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी दिखा देता हूं। नंबर्स वाला वीडियो जरा दिखा दीजिए जल्दी से दर्शकों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 1 2 जी, आदमी को बोला जा रहा, तुम बोलो अपना नंबर, तुम बोलो अपना नंबर। भैया, उसको नंबर बोलने की जरूरत नहीं है। संजय जी, नंबर 1 नंबर 2 वीडियो में जो दिख रहा है मैं तो वही बताऊं। मैं देखिए, अब मैं कोई वीडियो एडिटर तो हूं नहीं। आपने नहीं करी है, जिन्होंने बनाई उनकी बात कर रहे हैं। और ना ही मेरे पास कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट लैब है जितने लोग बैठे हैं, जहां मैं वीडियो की जांच करवा लूं। नहीं, सारे विधायकों को पहचानते हैं। अरे चंपाई सोरेन कह रहे हैं ना, जैसे नीतीश कुमार ने कहा था वैसे चंपाई सोरेन ने कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने लेटर दिया। अच्छा, तो भाई सरकार बनवा दीजिए। ये बताइए, नीतीश कुमार जी सबका समर्थन लेके गए थे, बीजेपी उनके साथ खड़ी थी, हम उनके साथ खड़े थे। इनके साथ कहां कांग्रेस खड़ी है? ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी के पास चल रहे हैं। सिद्धार्थ जी कह रहे बिहार में तो बड़ा जल्दी हो गया, झारखंड में बड़ा विलंब हो रहा है। देखिए, झारखंड की भी स्थिति क्या है, एक शायरी है, अकल कहती है कि मारा जाएगा, दिल कहता है कि देखा जाएगा। यही कर रहे हैं लोग। मन में पता है क्या है, अंदर स्थिति क्या है, परिवार में कितनी कला है, कितनी हमारे पास बहुमत है, कितनी नहीं है, पर निकल गए हैं। परिवार के कला राज्यपाल थोड़ी देखेगी या राज्यपाल थोड़ी देखेंगी? तो परिवार का कला है, परिवार का कला रहने दीजिए। जब फ्लो टेस्ट की बारी आएगी वो फ्लो टेस्ट करा देंगे। बात तो बस इतनी सी है। देखेंगी राज्यपाल क्या देखेंगी? वीडियो देखेंगी या आपका चैनल देख करके कहेंगी कि उनके पास बहुमत पूरा है? नहीं, चंपाई सोरेन का दिया हुआ लेटर तो देखेंगी ना। नहीं चंपाई, नहीं देखिए आपको किसने बताया? देखिए, मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार भी लेटर ही लेके गए होंगे, वही लेटर लेके चंपाई सोरेन गए। अब आपके गुस्सा करने से, नाराज होने से फैक्ट तो नहीं बदल जाएगा सिद्धार्थ जी? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। मैं आपकी बात पर मुझे इसलिए थोड़ी सी हंसी आई कि आप अगर ये कहें कि उन्होंने कह दिया इसीलिए पूरा देश मान ले, और इसीलिए 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा और ये सब हिसाब लगाया जाए और मीडियाबाजी हो, ऐसे नहीं होता। ये देश के किसी भी राज्य के गवर्नर का प्रोगेटिव है कि वो शपथ कराने से पहले सेटिस्फाई रहें कि बहुमत आपके पास पूरा है। अगर बहुमत में उनका सेटिस्फैक्शन नहीं है तो ये उनका अधिकार है कि वो जांच करें। ये कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है लोकतंत्र में कि सब कुछ होने के बाद भी 6-6 महीने 8-8 महीने लटकाया जाता था, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था। यह प्रथाओं की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। और इसीलिए ये आज कह देना कि 4 घंटा 5 घंटा वहां पे ऐसा हो गया था, यहां नहीं हो रहा, तो लोकतंत्र खतरे में है। ये बात देश की, हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी के साथ नाइंसाफी है। और इसीलिए अगर कोई सरकार वो तब जाकर के
देखिए ये किसी दो पार्टियों के गठबंधन अपना समर्थन वापस लेकर के नहीं, लेकिन सरकार बनाने की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के जेल में जाने सिद्धार्थ की बात जी, ठीक है, आपकी दलील की राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद वो बुलाएं सरकार के गठन के लिए। लेकिन झारखंड में 24 घंटे से सरकार, मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार नहीं है। अब आप ये भी तो झारखंड के लोगों के साथ अन्याय है ना, जिनके लिए उन्होंने वोट किया, जिस सरकार के लिए उन्होंने वोट किया, उनके पास वो सीएम ही नहीं है, फंक्शनल सीएम। मैं बस आज आपके दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूं जी, अन्याय कौन सा बड़ा था झारखंड के साथ कि जो चुना हुआ मुख्यमंत्री था वो पूरे प्रदेश को लूटने लग रहा था, अपनी तिजोरी भरने लग रहा था, जेबों को भरने लग रहा था। वो छोटा अन्याय था? वो राज्य के साथ बहुत अच्छा हो रहा था। एक सेकंड संजय जी, मैं आ रहा हूं, इसका जवाब राकेश जी से लूंगा। राकेश शेट्टी जी से। एक दीमक की तरह सिस्टम को ऐसे राजनेता निचोड़ने लग रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भरने लग रहे हैं। ये देश के साथ और राज्य के साथ नाइंसाफी है। वो नाइंसाफी से मुक्ति सिद्धार्थ जी, ये काम तो ईडी कर रही है ना, ईडी के काम पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा। ये काम ईडी कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम ही यही है कि पूरे मामले की जांच करे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें तो बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसीलिए अगर ऐसा होने पर सरकार में क्राइसिस तब आया, सरकार में क्राइसिस तब नहीं आया जब किसी पार्टी ने या केंद्र की सरकार ने कुछ किया। क्राइसिस तब आया जब एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए और वो अंदर गए। ऐसे में जो क्राइसिस झेलना पड़ रहा है प्रदेश को, और जो पहले से भी प्रदेश झेलता आया है उनके राज्य के अंदर, उसमें कुछ ही घंटों की बात है। अगर इनके पास वास्तव में बहुमत है, ये सरकार बना पाएंगे। सर, मैं इन्होंने जो लेटर जारी किया है सिद्धार्थ जी, वो लेटर भी आपको दिखा दूंगा। ये बहुमत का दावा कर रहे हैं। राकेश शेट्टी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, देखिए ये तमाशा इनका सब लोग देख रहे हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपको महाराष्ट्र का कुछ दिन पहले पता था, रात 1:30 बजे को राष्ट्रपति शासन हटाया गया था और अजित पवार को सुबह 7 बजे को शपथ विधि करा दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है तब रात को 1:30 बजे राष्ट्रपति ने ऑर्डर पे साइन करके राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र का हटाया गया था। सुबह 7 बजे, मतलब सब लोग उठने से पहले शपथ विधि फडणवीस का करा दिया था, जो सरकार 2 दिन के लिए चले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश ये देख रहा है कि गवर्नर होम मिनिस्टर के बोलने पे चल रही है, भाजपा के हिसाब से चल रही है। आज झारखंड के 24 घंटा हो गया, मुख्यमंत्री को आप बुला नहीं रहे हो शपथ लेने के लिए, उनको आप इन्विटेशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। और ये पहली बार इन लोगों ने नहीं किए, ये गोवा में भी किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में किया, सभी जगह। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता है तो वो लोग क्लीन चिट देते हैं। जब लोग अपोजिशन में रहते हैं, भ्रष्टाचारी होते, जैसे इनके पार्टी में आ जाएंगे तो वो पाक साफ हो जाते। हमने ऐसे पूरा लिस्ट है 20-25 नेताओं का जो ये कह रहे थे ना अभी हेमंत सोरेन के बारे में कि वो भ्रष्टाचारी, खजाना लूट रहा है, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। अरे जो लोगों के ऊपर आप लोग के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो जैसे ही आपके दल में आ गए, आपने उनको क्लीन चिट दे दिया। राकेश शेट्टी, जो लेटर दिखा देते हैं दर्शकों को जरा एक बार कि जो चंपई सोरेन की तरफ से जारी किया गया है, जिनमें 43 विधायकों के नाम है, ये वो लेटर है। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए दर्शकों को, सभी मेहमानों को भी दिखाइए फुल स्क्रीन ये लेटर, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे साथ सभी 43 विधायक जिनका हस्ताक्षर समर्थन पत्र में दर्ज है, वो राजभवन के लिए गए थे, लेकिन वो गेट पर ही रुके रहे, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया। महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटों से राज्य में कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम सभी विधायकगण एवं राज्य की जनता आपसे उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें और राज्य को भ्रम की स्थिति से निकालेंगे। भाई, अब लेटर की बात हो रही थी, अब संजय जी इस बात पर जवाब देने के लिए उतावले हैं। भैया, आपको अगर अच्छा लगे तो आप रात में 1:30 बजे शपथ करवा लें। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पूछ रहा हूं। हाँ। ऐसा पत्र मैंने लिखा और अपने जेब में रख लिया और टीवी को दे दिया, क्या मान लिया जाएगा? नंबर अरे भाई, कल सौंप के आए हमने, हमारे रिपोर्टर अंजलि ने अंजलि से पूछा, तो अंजलि से बताइए जरा, कल चंपई सोरेन 43 विधायकों की, नहीं मैं आपको अभी प्रूफ दिलवा देता हूँ। अरे आप पूछवा देता हूँ, अंजलि हमारे साथ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अंजलि, एक बात बताइए, नहीं आप सुन लीजिए पहले, अब संजय जी आप सुन लीजिए, जेब में रखने की बात होती है क्या? नहीं, आप सुन लीजिए, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड वेट कीजिए, आप सुन लीजिए। आप अंजलि बताइए, कल कौन कौन गए थे? आलमगीर आलम चंपई सोरेन जाकर वहां पर लेटर देकर आए कि नहीं आए?
एक सेकंड, आप मैं अंजनी जी से जवाब पूछ लूं जरा। अंजनी जी बताइए जरा, पहले इस पूरी कल क्या हुआ था? सबसे पहले जो है विधायक दल का नेता चुना जाता है, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा जी। देते हैं। इसके बाद यही राजभवन में आते हैं और उन्होंने 43 विधायकों की समर्थन लिस्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि है तो मेरे पास 47, चूंकि 4 दिल्ली में है और इसके अलावा ये टोटल 47 होता है, लेकिन 43 का उन्होंने लिस्ट दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं अध्ययन करूंगा, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आज फिर 3 बजे का समय मांगा गया था, इसके बाद उस बात नहीं बन पाई, फिर 5:30 बजे समय मांगा गया। 5:30 बजे यहाँ पे आए 5 विधायक और वहां पे बात हुई। राज्यपाल ने कहा कि ठीक है आपको जल्दी सूचित किया जाएगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। लेकिन सवाल जो मैं डिबेट को सुन रहा था, देखिए 2 बातें तो है विवेक, यहाँ पे आप तो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, 12 मुख्यमंत्री ऐसे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए हैं। ये 4 साल में ये बात तय है कि गठबंधन में जो है नाराजगी रही, कभी कोई मंत्रालय को नाराजगी थी, कभी किसी को बड़ा पद मिल गया उसको लोग नाराजगी थी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद से सरकार कोई अल्पमत में तो नहीं आई थी। अगर सरकार अल्पमत में होती तो उसको विश्वास साबित करना होता, वो अपना फ्लोर पे टेस्ट देती। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है? देरी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर ये डिबेट भी लगातार जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। संजय जी, मैं आपके पास आऊं जवाब के लिए, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, विपक्ष का एक सवाल है कि आप तो महाराष्ट्र में रात के 1:30 बजे भी खेल करवा देते हैं, लेकिन झारखंड में आप सुनिश्चित हो लेना चाहते हैं। आपका मतलब जो संवैधानिक जो नीति निर्माता है और जो संवैधानिक फैसले करते हैं वो लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि जब तक मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, आप पीछे से लेटर पूरा मंगवा लीजिए। 43 विधायकों का समर्थन है तो सिग्नेचर होगा 43 का, एक के सिग्नेचर पे तो 43 की सरकार बनेगी नहीं। मैं बात अपनी रख रहा हूँ, आप पीछे से लेटर पूरा मंगवाइए। देखो अगर है तो वो आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। वो आप अपने जेएमएम के किसी मित्र से ले लीजिएगा, आपकी परिचय तो जेएमएम में भी अगर है तो वैसे आप न्यूज चैनल हैं जी। नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे सोर्सेज के अलावा हवाले से मेरे पास सब कुछ है सिद्धार्थ जी। आप वो दिखवा दीजिए जी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मैंने वो लेटर अभी दिखाया जिसमें हस्ताक्षर किए हुए हमने नाम सौंपे हैं, ये लिखा हुआ और उसमें साइन भी है। वो लेटर इस वक्त आप देख भी रहे हैं। अब उस सवाल पर आ जाइए। अब आप टेक्निकलिटी में जा रहे हैं सिद्धार्थ जी। चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ, बोलिए। अब एक लेटर आप दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा है, दिखाना भी चाहिए जी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका लेटर आपके शो पर चल जाएगा तो उससे कोई गवर्नर को डिसीजन लेना है, पर बात व्यूअर्स के लिए पूरी होनी चाहिए। सिर्फ चंपाई सोरेन कहें कि मेरे पास 42-43 विधायक हैं, वो साइन करके दे दे, उससे बात नहीं बनेगी। 42-43 के साइन चाहिए। चलिए वो छोड़िए, अभी महाराष्ट्र में जो बात है, महाराष्ट्र और झारखंड का कंपैरिजन नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की तरह यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है, जिसको राष्ट्रपति को निर्णय लेकर के अपने शासन को वापस लेना है, जिन पर आप प्रश्न उठाएंगे कि अरे उनने तो रात को ले लिया था, ऐसा ले लिया था, वहां ले लिया। झारखंड में एक सरकार चल रही थी, मुख्यमंत्री, ऐसा हमारे इतिहास में शायद तीसरी बार हुआ है कि चलते हुए मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं। एक चलते हुए हेड ऑफ गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के आरोप में देश की एक एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया और वो जा रहे हैं। उनके जो विधायक हैं, उनकी आपस में गठबंधन की सरकार होने के कारण कुछ कलह भी हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरे पास पर्याप्त समर्थन है, वो ये बात लेकर के गवर्नर के पास जा रहा है। गवर्नर का इसमें एब्सोल्यूट प्रेरोगेटिव है, उनको तय करना है कि समर्थन पूरा है कि नहीं। चलिए, आप ये कह रहे कि नहीं, आप ये कह रहे हैं, और इससे पहले भी ये मामला कुछ राज्यों में देखा गया जहां गवर्नर अपने विवेक के हिसाब से फैसला करते हैं और गवर्नर का फैसला ही अंतिम होता है कि कब वो नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए विधायक दलों को और किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिनके पास नंबर हैं उनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यह है, जो हर कोई जानना चाह रहा है कि झारखंड में अगला सीएम कब मिलेगा, और हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ आपको हम झारखंड से जुड़े हुए हर एक अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे और झारखंड से जुड़ी हुई हर ब्रेकिंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले आपको हम विनर्स के बारे में बता दें। 31 जनवरी को पूछे गए सवाल के लकी विजेता बने विष्णुदेव यादव धनबाद झारखंड से, और श्रीनिवास